इजराइल के बीच हवाई हमले तेज होते जा रहे हैं। दोनों देशों ने शनिवार 14 जून की रात फिर से एक दूसरे पर हवाई हमले किए, जहां इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और ऑयल साइट्स को निशाना बनाया। वहीं जवाबी हमले में ईरान ने भी इजराइल पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 50 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल में मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले इजराइल ने ईरान में नागरिक और ऊर्जा ढांचे पर बमबारी की, जिससे ईरान की राजधानी तेहरान में ऑयल डिपो में आग लग गई। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से आधी रात को हमला किया, वो भी तब जब इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक चल रही थी। ईरान की ओर से किए गए हमलों के बाद इजराइल में तबाही मच गई। कई बम और मिसाइलें रिहायशी इलाकों में जा गिरे, जिसका नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। इमारतें इस कदर बिखर गई कि देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आइए इस भयावह रात की कुछ तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। यह संघर्ष इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। दोनों देशों के बीच हवाई हमलों के अलावा जुबानी जंग भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इन तनावों के बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि ईरानी मिसाइलों ने इजरायली जेट विमानों के लिए ईंधन बनाने वाली सुविधाओं को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो ईरान भी मिसाइलें दागेगा। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान पर हमले जारी रखने का संकल्प लिया है। साथ ही यह भी कहा कि इजराइल ईरानी शासक के हर स्थल और लक्ष्य पर हमला करेगा। इसके लिए इजरायली वायुसेना पूरी तरह से सतर्क और तैनात है। वहीं ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तबरीज और इस्फहान शहर में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमलों के लिए ये सबसे सेंसिटिव एरिया है। आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव काफी समय पहले से थे, लेकिन शुक्रवार को इजराइल के ईरान पर हमले के बाद इस संघर्ष में उफान आ गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि हालात अगर ऐसे ही रहे तो जंग शुरू होने में देर नहीं लगेगी। यदि दोनों देशों के बीच में तनाव ज़्यादा बढ़े और जंग हुई तो इसका असर बाकी के देशों के साथ उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगी। न्यूज़ रिपोर्ट India.com।